everyone, welcome to my channel and my channel name is Learn with Manisha. In this video, I am solve question number 1, exercise 3.1. मैं exercise 3.1 का question number 3.1 का question number क्या करूँगी 1 solve करूँगी. ठीक है. क्या कह रहा है first question? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली. क्या करना है आपको लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है, उसके बाद क्या करना है उसका सोल्यूशन निकालना है. कैसे? ग्राफिकली मेथड से. किससे? ग्राफिकली मेथड से. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक क्यूज. 10 स्टूडेंट हैं और वो क्लास 10 के हैं और वो एक मैथमेटिक क्यूज में क्या कर रहे हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं. इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉय. क्या कह रहा है कि अगर गर्ल्स क्या है 4 ज्यादा है किससे? बॉयज से. तो फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज. तो आपको नंबर एंड गर्ल्स एंड बॉयज फाइंड करना है. ठीक है. तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स. ठीक है. ऐसे ही मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई. ठीक है. और फिर गर्ल्स और बॉयज कितने टोटल बच्चे हैं 10 है. तो क्या हो जाएगा पहला इक्वेशन कैसे बनेगा x प्लस वाई कितना हो जाएगा 10. क्या हो जाएगा x प्लस वाई कितना होगा हमारा 10 हो जाएगा. ये इक्वेशन 1 हो गया. दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा कि गर्ल्स है 4 मोर देन द बॉयज. तो गर्ल्स कितनी है y. तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 4. यही होगा. यस यही होगा. यस यही होगा. ठीक है. क्यों ये हुआ है? क्योंकि कह रहा है कि गर्ल्स क्या है 4 ज्यादा है किससे? बॉयज से. तो बॉयज x है तो x में 4 ऐड करेंगे तभी तो इससे ज्यादा होंगे. ठीक है. ये हमारा 2 इक्वेशन बना. अब क्या करेंगे इसका सोल्यूशन निकाल के हमको क्या करना है ग्राफिकली मेथड से इसका सोल्यूशन निकालना है. तो इसको निकालने के लिए ऐसे क्या करेंगे आप 2 बॉक्स बना लेंगे, एक इक्वेशन 1 का और एक इक्वेशन 2 का. ठीक है. ये हमारा x और y, ये x और y, ये इक्वेशन 1 का है, ये इक्वेशन 2 का है. अगर मैं क्या करती हूँ x की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करूँ, अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करूंगी तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 7. मतलब कैसे x इक्वल टू अगर मैं 3 पुट कर रही हूँ तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 है. तो x की जगह पे हम 3 रखेंगे प्लस y कितना हो जाएगा 10. तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा 10 माइनस 3 इक्वल टू 7. तो जब x की वैल्यू हम 3 रख रहे हैं तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा 7. आगे समझ में. अब क्या करना है ऐसे ही अगर हम y की वैल्यू भी कुछ मान लेते हैं. क्या माने हम y की वैल्यू अगर मैं 4 मान लू. क्या मान लू मैं y की वैल्यू मैं क्या मानू y की वैल्यू मैं अगर 4 मान लेती हूँ. ठीक है. तो हमको x की वैल्यू क्या मिलेगा तो हम इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे. x प्लस वाई की जगह 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 10. तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 4 इक्वल्स टू 6. तो जब y की वैल्यू मैंने 4 माना तो x की वैल्यू हमको क्या आ गई 6 आ गई. ठीक है. अब ऐसे इक्वेशन सेकंड का भी निकाल लेते हैं. ठीक है. ऐसे ही लेट करेंगे. तो अगर हम x की वैल्यू क्या मान लें यहाँ पे अगर 0 मान ले हम तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा. तो इक्वेशन मेरा ये है तो y इक्वल्स टू x प्लस 4. तो x की वैल्यू 0 हो जाए तो y इक्वल्स टू 4. तो क्या आ रहा है हमारा कि अगर मैं x की वैल्यू 0 रख रही हूँ तो y की वैल्यू 4. ठीक है. अब मैं क्या मान लूँ अगर y की वैल्यू मैं क्या मान लेती हूँ y की वैल्यू अगर मैं 6 मान लूँ. कितना मान लूँ y की वैल्यू मैं अगर 6 मान लेती हूँ y की वैल्यू 6 मान लूंगी तो क्या हो जाएगा 6 इक्वल्स टू एक्स प्लस 4. तो x इक्वल्स टू 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2. अगर y की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 6 होगा तो x की वैल्यू क्या मिल रहा है हमको 2 मिल रहा है. अब ये मिल गया. अब इसकी हेल्प से क्या बनाएंगे हम एक ग्राफ बनाएंगे. ठीक है. ग्राफ बन जाएगा. बना लेंगे. ठीक है. अब इसको हम इरेज कर देते हैं. तो हमारा ग्राफ बन जाएगा. ठीक है. ये x एक्सिस y एक्सिस माइनस x एक्सिस माइनस y एक्सिस. ठीक है. क्या होगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8.
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब ऐसे हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको और ऊपर कर देते हैं हम, 5 हो जाएगा, 6 7 हो गया। अब हम प्लॉट कर लेते हैं। जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 7, तो x पे हमको 3 चलना है और y पे कितना चल रहा है 7। तो कहाँ आ रहा है हमारा ये प्लॉट, यहाँ आ रहा है। ये जो पॉइंट है हमारा यहाँ मिल रहा है, तो ये पॉइंट कौन है, 3,7 है। ठीक है, अब क्या करेंगे दूसरा, अगर x पे हमको 6 चलना है तो y पे कितना चल रहा है 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 यहाँ और 6 यहाँ। तो ये हमारा पॉइंट हमको मिल रहा है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 6,4। अब क्या करेंगे, इसको हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये बाहर नहीं जाएगा, ये तो और बड़ा ही है, ये इसका वो नहीं, कंफ्यूजन नहीं हो जाना है। तो ये तो हो ही गया। ठीक है, नंबर बढ़ा लेते हैं हम। ठीक है, 9 10 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही इसका 0 x 0 होगा तो y 4 होगा, तो मतलब इस पे होगा हमारा ये पॉइंट, तो 0,4। ठीक है, अब हमारा क्या है, x पे 2 चलना है तो इस पे कितना चलना है 6 चलना है। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा 2,6 हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको मेट कर देंगे। हो गया, तो किस पॉइंट पे ये मीट कर रहा है, इसी पॉइंट पे मीट कर रहा है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 3,7। तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 7 है, तो x कितना है 3 है और y की वैल्यू 7 है। तो x क्या माना था मैंने, x मैंने बॉयज को माना था और y मैंने गर्ल्स को माना था। तो क्या हो जाएगा, बॉयज मेरे 3 होंगे और गर्ल्स मेरी 7 होंगी। आगे समझ में, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ 5 pencils and 7 pen together cost equals to 50। ठीक है, where 7 pencils and 5 pen together cost equals to 46। तो find cost of pencil, find cost of 1 pencils and 1 pen। ठीक है, क्या करना है आपको कि यहाँ पे कुछ रिलेशन बताया और आपसे एक पेन और एक पेंसिल का कॉस्ट पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लेट करेंगे। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x। ठीक है, और ऐसे ही मान लेंगे हम कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, तो क्या हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेंस टुगेदर कॉस्ट 50। तो कितने पेंसिल है 5, पेंसिल को क्या माना x, तो 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, ये हमको कॉस्ट देगा। एंड पेन क्या माना y, और कितना है 7, तो क्या हो जाएगा 7y। दोनों को खरीद रहे हैं दोनों को एक साथ, तो प्लस होगा, और कितने रुपए में 50 पैसे में। तो ये इक्वेशन 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, दूसरा इक्वेशन ये हो जाएगा कि 7 पेंसिल एंड 5 पेन। तो पेंसिल क्या है हमारा x है एंड पेन क्या है हमारा y है। ठीक है, तो अब हमारा क्या है 7 पेंसिल और क्या है हमारा 5 पेन, इन दोनों का कॉस्ट कितना है 46 है। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, आ गया। अब क्या करेंगे, हम ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही यहाँ बना लेना है, यहाँ x और y होगा इक्वेशन 1 का, और यहाँ पे इक्वेशन 2 का, x एंड y।
ठीक है। तो अब देखिए जब मैं x की वैल्यू क्या यहाँ पे रखूँ, अगर x की वैल्यू 3 रखूंगी तो y की वैल्यू क्या आएगा, इक्वेशन 1 की बात हो रही है। तो अगर मैं क्या करूंगी, x की वैल्यू 3 रखूंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स को हटाएंगे 3, तो 3 प्लस 7y इक्वल्स टू 15, 5 3 जा 15 प्लस 7y इक्वल्स टू 50। तो क्या हो जाएगा 7y इक्वल्स टू 50, ठीक है। 7y इक्वल्स टू 50 माइनस 15, तो y इक्वल्स टू 35/7 और 7 5 जा 5 आ रहा है। तो इक्वेशन 1 का जब मैं x की वैल्यू कितना ले रही हूँ, 3 ले रही हूँ, तो y की वैल्यू हमको 5 मिल रहा है, ठीक है। अब मैं अगर x की वैल्यू ऐसे ही यहाँ पे क्या मान लू, x की वैल्यू अगर मैं 0 मान लेती हूँ, क्या मान लेती हूँ हम, x की वैल्यू 0 क्या मान लू मैं, अगर मैं सॉरी x की वैल्यू मैंने मान लिया, y की वैल्यू मानेंगे। तो अगर मैं y की वैल्यू क्या मान लू, 0 मान लू, तो x की वैल्यू क्या आएगा, तो इक्वेशन हमारा क्या है, 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50, ठीक है। तो 5x y की वैल्यू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा टर्म 0 इक्वल्स टू 50। तो 5x इक्वल्स टू 50 एंड x इक्वल्स टू 10। तो x की वैल्यू क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। जब क्या कर रहे हैं, y की वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू 10 आ गया, ठीक है। ये हमारे इक्वेशन 1 का था। अब इक्वेशन 2 का भी क्या करेंगे, ऐसे ही वैल्यू निकालेंगे हम। इक्वेशन 2 क्या था, 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। तो अगर मैं x की वैल्यू इसमें क्या रखूं, x की वैल्यू मैं अगर 8 रखती हूँ, क्या रख दूं मैं, x की वैल्यू मैं 8 रखूंगी तो क्या आएगा, तो 7 इंटू 8 प्लस 5y इक्वल्स टू 46, 7 8 जा 56, ठीक है, प्लस 5y इक्वल्स टू 46, 5y इक्वल्स टू माइनस 56 प्लस 46, प्लस माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, -10, ठीक है। तो 5 से ये कट गया 2 बार में, तो -2 आंसर आ रहा है। जब मैं क्या कर रही हूँ, x की वैल्यू 8 रख रही हूँ तो y की वैल्यू क्या आ रहा है, -2 आ गया, ठीक है। अब ऐसे y की वैल्यू को भी लेट करेंगे हम। तो y की वैल्यू अगर हम क्या मान ले, y की वैल्यू मैं अगर 3 मान लू, y की वैल्यू मैं अगर 5 मानती हूँ, क्या मान लू, 5 मान लू, y की वैल्यू मैं 5 मानूंगी तो क्या आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो 7 इंटू एक्स, तो 7x ही होगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, 5 रखेंगे, 5 इंटू इक्वल्स टू 46, 5 5 जा 25, तो 7x प्लस 25 इक्वल्स टू 46। तो 7x इक्वल्स टू 46 माइनस 25, तो 6 में से 5 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 21 और 7 3 जा 21। तो अगर मैं y की वैल्यू क्या रख रही हूँ, 5 रख रही हूँ, तो हमारा x की वैल्यू क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है, मिल गया हमको। अब क्या करेंगे हम, इसके अकॉर्डिंग एक एक्सिस बनाएंगे, x एक्सिस y एक्सिस क्या करेंगे हम, ड्रॉ करेंगे, प्लॉट करेंगे, उसके बाद हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम प्लॉट कैसे करेंगे, तो पहले हमको ग्राफ बनाना होगा। तो x एक्सिस माइनस x एक्सिस, y एक्सिस माइनस y एक्सिस, ठीक है। हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, अब -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 आ गया। अब हमको क्या करना है, प्लॉट करना है। जब x की वैल्यू 3 होगी तो y पे 5, तो x हमको 3 चलना और y पे 5, तो हमारा कहीं यहाँ पे बनेगा ये पॉइंट, तो क्या हो जाएगा 3,5, ठीक है, आ गया। अब क्या करना है हमको, x पे 10 चलना, y पे 0, तो x पे 10 मतलब ये थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा इसको, ठीक है।
10 एक्सिस हो गया। तो ये हमको, ये हमारा पॉइंट हमको यहाँ मिलेगा, क्यों? क्योंकि y 0 है, तो ये पॉइंट हमको मिला, तो ये पॉइंट हो जाएगा 10,0, ये मिल गया। अब इसको क्या कर लेंगे, हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब दूसरा आ जाएगा, x पे 8 चलना तो y पे -2, तो x पे 8 चलना है एंड y पे -2, तो कहाँ आएगा हमारा, यहाँ कहीं आ रहा पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट हमको यहाँ मिल रहा है, तो ये किसका होगा, 8, -2। अब क्या चलना है, अब x पे 5 चलना है, सॉरी x पे 3 चलना है और y पे 5, मतलब ये पॉइंट आ रहा है। कौन सा पॉइंट मिल रहा है, यही पॉइंट मिल रहा है। तो जब मैं क्या करूंगी, इन दोनों का ग्राफ बनाऊंगी, तो ये क्या हुआ, कट किया हमारा, इस पॉइंट पे कट किया, तो जो हमारा सोल्यूशन होगा यही होगा। तो कौन सा, 3,5 था। x की वैल्यू क्या था हमारा, x की वैल्यू जो मैंने, x की वैल्यू हमारा क्या है, 3 है एंड y की वैल्यू क्या है, 5 है। तो x को मैंने क्या माना था, पेंसिल का कॉस्ट माना था, और y को पेन का कॉस्ट। तो क्या हो जाएगा, पेंसिल कॉस्ट इक्वल टू 3 एंड पेन कॉस्ट इक्वल टू 5, ठीक है। आगे समझ में कैसे निकालना है कि ग्राफिकल मेथड से कैसे निकालेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।